नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल GYG एजुकेशन यानी ज्ञान के गुजरात में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के विषय की ओर, आज के वीडियो की ओर। विषय हिंदी कक्षा 7 इकाई 6 मालव जी फौजदार, जिसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जोर से देखना, जिससे आपको सारे प्रश्न के उत्तर बिना बटे ही याद रह जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरू करेंगे अभ्यास में प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1 नंबर, मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गए? उत्तर है, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब से मालव जी और उसकी मां ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? उत्तर है, शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया था? इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। अब देखेंगे आगे प्रश्न 3। तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर है, मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। आगे देखेंगे प्रश्न 4। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? उत्तर है, बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फुट फुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 5। बालक अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? उत्तर है, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड देने की बात की थी। बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी मां अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी मां का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न 2। अंदाज अपना अपना। 1 नंबर, देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। उत्तर है, देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसकी पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी। आगे देखेंगे प्रश्न 3। नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। 1 नंबर शब्द है दृष्टि। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। 2 नंबर सत्यवादी। वाक्य है, तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। 3 नंबर प्रतिष्ठा। वाक्य है, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? 4 नंबर न्योछावर। वाक्य है, सिपाही ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे देखेंगे 5 नंबर दर्शन। वाक्य है, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता के एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। 6 नंबर झूठ। वाक्य है, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। 7 नंबर विश्वास। वाक्य है, मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। 8 नंबर मुक्त। वाक्य है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुक्त हूँ। 9 नंबर चिंता। वाक्य है, रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। 10 नंबर हटूंगा, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 4। इस एकांकी का नाट्यीकरण कीजिए। तो दोस्तों आपकी कक्षा में इस एकांकी का आपको नाट्यीकरण करना है। आगे देखेंगे अब स्वाध्याय के प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में देखेंगे प्रश्न 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, मालव जी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताते हैं? उत्तर है, मालव जी शिवाजी का वध करने का पहला कारण ये बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद
उन्होंने उसके परिवार की भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। आगे देखेंगे प्रश्न 2, कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? उत्तर है, मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मालव जी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालव जी शिवाजी के पास नहीं गए। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? उत्तर है, मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। आगे ही प्रश्न 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? उत्तर है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्युदंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। अब देखेंगे प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। 1 नंबर, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? उत्तर है, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 2 नंबर, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। उत्तर है, मालव जी शिवाजी से कहता है। 3 नंबर, मैं तो उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। वाक्य है, तानाजी शिवाजी से कहते हैं। 4 नंबर, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। उत्तर है, शिवाजी तानाजी से कहते हैं। 5 नंबर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। उत्तर है, दरबान शिवाजी से कहता है। आगे देखेंगे 6 नंबर, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। उत्तर है, शिवाजी मालव जी से कहते हैं। 7 नंबर, महाराज ये शरीर आपका है। उत्तर है, मालव जी शिवाजी से कहता है। अब देखेंगे दोस्तों प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। મિત્રો અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે જેને આપણે ગુજરાતીમાં લખીશું। તો મિત્રો આનો પણ અહીં જવાબ આપેલો છે જેનો તમે સ્ક્રીનશોટ જરૂરથી લેજો જેથી આપણો વિડીયો બહુ લાંબો ન થાય। જોઈશું આગળ प्रश्न 4, उदाहरण के आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, वाक्य अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। ऐसे आगे देखेंगे। 1 नंबर दोस्तों इसका सही वाक्य है, शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। 2 नंबर जिसका उत्तर है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। 3 नंबर जिसका सही वाक्य है, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। 4 नंबर जिसका सही वाक्य है, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आगे ही प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। 1 नंबर, परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। उत्तर है, परिश्रमी गुणवाचक विशेषण। 2 नंबर, अब्दुल 20 किलो आटा लाया। उत्तर है, 20 किलो परिमाणवाचक विशेषण। 3 नंबर, राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। उत्तर है, 5 मीटर परिमाणवाचक विशेषण। आगे है 4 नंबर, 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए। उत्तर है 25 यानी कि संख्यावाचक विशेषण और दूसरा सही यानी कि गुणवाचक विशेषण। 5 नंबर, दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी। उत्तर है बहुत यानी परिमाणवाचक विशेषण। 6 नंबर, रेशमा के पास 3 किताबें हैं। उत्तर है 3 संख्यावाचक विशेषण। 7 नंबर, कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं। उत्तर है कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 8 नंबर, माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला। उत्तर है थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण। 9 नंबर, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। उत्तर है वे सार्वनामिक विशेषण। 10 नंबर, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं। उत्तर है किस सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करना। जय हिंद, जय भारत।